हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम है आपका 24 से स्टार्ट हो जाएगा। एंड आप में से बहुत सारे लोग जो हैं शायद अभी तक नोटिफिकेशन उन्होंने ऑफिशियल वाला नहीं पढ़ा है। जब भी मैं आपको बोलती हूँ कि आपका एग्जाम जो है 2 दिन तक होगा, इट मीन्स कि लैंग्वेज का पेपर पहले ही बताया गया है। क्योंकि लैंग्वेज का पेपर अगर एक ही दिन कैसे हो सकता है आप बताइए। लैंग्वेज सभी का कॉमन है, चाहे आप 1 to 5 में हैं या फिर आप 9 से 10 में हैं, 11 से 12 में हैं। नोटिफिकेशन में पहले ही लिखा गया है कि जो 1 to 5, 9 to 10 एंड 11 to 12 इन सभी का लैंग्वेज पेपर एक ही है, कॉमन है और एक ही दिन होगा। एक ही दिन का मतलब कि लैंग्वेज का पेपर के लिए एक डेट रखा गया है। आप बताओ 24, 25, 26, 27, ठीक है। 3 दिन तो पेपर ही होगा। 9 से 10, 1 से 5, 9 से 10, 11 से 12। ये देखिए 1 से 5, 9 से 10 एंड 11 से 12। तो ये एक्स्ट्रा डेट किस लिए रखा गया है? ये रखा गया है लैंग्वेज के लिए। अब आपको समझ में आया होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा है। यहाँ पे कोई हम अपने मन से नहीं बताते हैं। तो जो लोग, जिन लोगों को भी कंफ्यूजन होता है या डाउट होता है, क्योंकि बार बार कमेंट आता है कि एक ही दिन होगा, तो जी नहीं, लैंग्वेज का पेपर कॉमन है जो कि इन तीनों का 1 to 5, 9 से 10, 11 से 12 का एक ही दिन होगा। बट अभी इस डेट में आपको कुछ चेंज देखने को मिलेगा। बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है क्योंकि आवेदन की संख्या बढ़ चुकी है। पहले ही बोला गया था कि 6 लाख से कम आवेदन होता है तभी आपका पेपर शिफ्ट में होता है। अब इसमें तो आवेदन ही नहीं है ज्यादा, ना ही 9 से 10 में, ना ही से 11 से 12 में है। तो इनका पेपर तो एक दिन में खत्म हो जाएगा। प्राथमिक में आवेदनों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो ऑलरेडी बताया जा चुका है कि आपकी परीक्षा जो है शिफ्ट के अकॉर्डिंग होगा। जितने स्टूडेंट होंगे उसके हिसाब से हम इसमें शिफ्ट में करेंगे, पाली में परीक्षा करेंगे, ठीक है। ये रही बात। अब मैं आपको कुछ बताने वाली हूं क्योंकि आपके सामने के एग्जैक्ट डेटा होना जरूरी है, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो कि आखिर में, क्योंकि आप जब भी सोचेंगे ना कि प्राथमिक में तो एक आइडिया लेके चलते हैं कि 12 से 13 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो आप तुरंत जो है एकदम परेशान हो जाएंगे कि इतने ज्यादा बच्चे हैं, कंपटीशन कितना ज्यादा है, पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा। इसके लिए आप सभी के लिए एक मोटिवेशन के तौर पे एग्जैक्ट डेटा लेकर आई हूं, जिससे कि आपको खुद लगेगा जी हाँ, आपका सिलेक्शन हो सकता है। 79,943 में एक सीट जो है वो आपकी है। तो जो लोग भी पहली बार आए हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये चाक्षु प्रकाशन की बीपीएससी की बिहार शिक्षक बहाली की प्राथमिक विद्यालय अध्यापक स्टडी गाइड है। इस बुक से आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। यह ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मिल जाएगा। इसका पूरा डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें पूरा इन्होंने पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पेपर 1, पेपर 2 आप देख सकते हो, लैंग्वेज, सामान्य अध्ययन, इस बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसा कि मैं आपको एक बार इंडेक्स दिखा सकती हूँ। ये देखिए, पूरा इन्होंने लेटेस्ट पैटर्न पे पूरा बुक्स तैयार किया है। यहाँ पर देखिए आपको सारा इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। एंड एक बार आप एक क्वेश्चन देखिए, पूरा डायग्राम के अकॉर्डिंग इन्होंने पूरी बुक्स को तैयार किया है। तो आप इससे अपनी तैयारी काफ़ी बेहतर कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। बुक है चाक्षु प्रकाशन की है, प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 का है। ये आपको सामान्य अध्ययन का मिल जाएगा। इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और साथ में एमसीक्यूज भी मिलेगा। इसमें भी आप देख सकते हो, पूरा नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर आपको ये देखिए प्रैक्टिस सेट 20 मिल जाएंगे और इसमें बहुत अच्छे से एमसीक्यूज पूरा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग कीजिए। का है जिसमें आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तीनों में है। एससीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। और इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे से सारे क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज किया गया है, आप देख सकते हो। इसमें साथ में उत्तर की जो है व्याख्या भी बहुत अच्छे से हुई है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि 1 to 5 में जो है इतने 80,000 के आसपास 79,943 सीट है 1 to 5 में। अब इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको 50% जो सीट है उसको आप अलग रख दीजिए, क्योंकि वो है फीमेल के लिए, रिजर्व है, फीमेल के लिए है। बाकी के जो सीट बचेंगे उस पे ही जो अदर कैटेगरीज हैं मेल का एंड जो अदर स्टेट के हैं वो जो है इस पे फाइट करने वाले हैं। अब इसमें आवेदन जो है, अगर मैं कल तक का बताऊं तो 6.5 लाख जो है मॉर्निंग का ही था। बट अभी तक आप समझ रहे हो कि कल का पूरा जो है पूरा दिन था, पूरी रात और आज भी, तो कहीं ना कहीं इसकी संख्या बढ़ चुकी होगी। अभी अगर मैं करंट का बताऊं तो 8 से 8.5 लाख जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और आपको पता है कि बिहार गवर्नमेंट ने तो 22 जुलाई तक बोल दिया है कि आप विलंब फीस के साथ भी करिए, एक्स्ट्रा पैसे दीजिए, आप फॉर्म भरिए। तो आप तो समझ ही सकते हो कि 2 से 3 दिन का और मौका मिल चुका है। तो अगर आप एक आइडिया लेके चलो कि 14 से 15 लाख तक जो है फॉर्म इसमें भरे जाएंगे प्राथमिक में, तो कंपटीशन तो ज्यादा होगा ही, क्योंकि सीट जहां पे है 79,000, वहीं पे 15 लाख आवेदन। तो क्या कंपटीशन बहुत ज्यादा है? क्या आप इसमें अपनी एक सीट कंफर्म कर सकते हैं? तो चलो बताती हूँ। सबसे पहले याद रखो कि इसमें 79,943 में कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका जो है बीएड,
जिनका जो डीएलएड है या फिर सीटेट ये कंप्लीट होगा, मतलब ये सब कुछ उनका कंप्लीट होगा, उनको कोई टेंशन नहीं हो, बढ़िया आराम से पढ़ रहे हैं, सीटेट भी पास है, बीएड डीएलएड भी हो चुका है। वहीं दूसरे तरफ ऐसे स्टूडेंट हैं या तो जिनका बीएड चल रहा है, डीएलएड चल रहा है, साथ में सबसे बड़ी चीज़ है सीटेट, क्योंकि बिहार की तैयारी करने में सीटेट अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया है। भले से वो पास हैं फेल है डज नॉट मैटर, अभी तो वो एग्जाम देंगे, बट वो सीटेट को भूल के सब फोकस बिहार पे कर दिए। एक बात याद रखो, दोनों में से कहीं पर भी आपकी चूक हुई तो आप इससे बाहर हो जाएंगे और एक मौका भी आपके हाथ से चला जाएगा। और शायद सीटेट इसकी वजह से आने वाले जो और भी एग्जाम्स होंगे, क्योंकि अगर आपने पूरा फोकस, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने पूरा फोकस बिहार पे दे दिया है, बिहार का ही पढ़ रहे हैं, सीटेट का नहीं पढ़ रहे हैं, तो याद रखना सीटेट में 15 लाख आवेदन हुआ था पिछली बार, अभी की बात कर रही हूँ, और केवल 5 लाख बच्चे पास हुए थे। तो अगर आपने पूरा फोकस केवल बिहार पे कर दिया है और आप सीटेट को इतना पढ़ नहीं रहे हो, आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आप सीटेट और दोनों जगह से हाथ धोएंगे, साथ में आपका जो आने वाला एग्जाम होगा जिसमें सीटेट मांगा जाएगा वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ध्यान से पढ़िए। देखिए, सीटेट को भी पढ़ो, बिहार को भी पढ़ो, अब दोनों में बैलेंस बना के चलना है, कहीं ना कहीं आपको मेहनत ज्यादा करना है। वहीं पे दूसरी तरफ जो कंपटीशन है, अगर मैं आपको एकदम एग्जैक्ट डेटा बताऊं तो आप खुद सोचो कि वहीं एक तरफ है बीएड डीएलएड एंड सीटेट, जिनका पास है, सब कुछ क्लियर है, वहीं दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट हैं जिनका बीएड भी चल रहा है, डीएलएड भी चल रहा है, सीटेट भी चल रहा है। तो आप भी बताइए कि एक वो जो स्टूडेंट है जो केवल बिहार पे फोकस कर रहा है, कुछ स्टूडेंट हैं जिनको ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है। तो आप सोचिए कि जब सीटेट जैसा एग्जाम जो है 15 लाख में से केवल 5 लाख ही बच्चे पास करवाए गए, मतलब पास किए थे, तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो इसके एकदम अपोजिट है। तो आप ये मत सोचो कि आपका कंपटीशन जो है 14 या 15 लाख बच्चों से है। कुछ स्टूडेंट उसे परीक्षा देखने के लिए देते हैं कि देख लेते हैं और आजमा लेते हैं, हो जाता है या नहीं। बहुत सारे ऐसे जो कैंडिडेट होंगे जो केवल सीटेट पढ़ रहे होंगे, बिहार भले से फॉर्म भरा होगा बट उनका फोकस सीटेट पे होगा। अदर स्टेट से भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट वाले भी बहुत सारे बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अपना स्टेट छोड़कर भी नहीं जाना चाहते हैं। तो ये मत सोचो कि आपका कंपटीशन जो है 15 लाख से है। आप ये अगर सीरियस कैंडिडेट की बात करूं तो 3 से 4 लाख के ही बीच में कंपटीशन होता है। क्यों? क्योंकि 3 से 4 लाख ऐसे ही बच्चे होंगे जिनका सब कुछ कंप्लीट होगा, बाकी कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सीटेट और बिहार दोनों को बैलेंस करके, साथ में बीएड को भी बैलेंस करके, वैसे कहना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। आप खुद सोचो कि इतना कम समय मिला है, उसमें जीएस जैसा ब्रॉड सिलेबस, साथ में सीटेट को क्लियर करना, दोनों को एक साथ बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो ये मत सोचिए कि आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा से है। कुछ बच्चे तो ऐसे ही भरे होंगे, वो शायद एग्जाम भी देने ना जाएं, एंड कुछ स्टूडेंट होंगे जो शायद सीटेट जैसा, आप खुद सोचो ना कि सीटेट जैसे एग्जाम में जब केवल 5 लाख बच्चे पास हो रहे हैं हर साल, इतना बल्कि इतना टफ भी एग्जाम नहीं है, तो इसमें बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उतना भी कॉम्पिटिशन नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं का क्लियर होगा। साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी याद रखना है, उन्हीं का क्लियर होगा बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जो हर दिन कम से कम अभी 8 से 9 घंटा केवल बिहार वाले को दे रहे होंगे। बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उन्हीं की नौकरी पक्की होगी। तो आप अपने माइंड में पॉजिटिव जो है एटीट्यूड लेकर चलिए। आप ये सोचिए कि आपका कंपटीशन 14-15 लाख से नहीं है। आप ये, क्योंकि कई बार ना ज़्यादा नंबर देख के भी हम बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, फिर पढ़ने का मन नहीं होता है। तो इसमें से कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे ही है ना जिनका ऑलरेडी बीए डीएलएड सीटेट भी चल रहा है उनके पास, और आप जो है एकदम प्योरली बीए डीएलएड सीटेट कंप्लीट करके अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका जो है कंपटीशन 3-4 लाख से ही है, जिसमें आप आराम से जो है बीट कर सकते हैं। साथ में कुछ इसी में से बच्चे ऐसे हैं जो 9 से 10 का भी फॉर्म भरे, 11 से 12 का। जैसे ही इनका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, कोई भी प्राथमिक में नहीं जाना चाहेगा जब उसका हायर में हो जाएगा। अगर आप 9 से 10 की बात करें तो देखिए 32,916 जो है पद हैं और 60,000 आवेदन हुआ है। तो 30 है और 60,000 आवेदन हुए हैं, कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। वहीं 11 से 12 में तो बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है, 57,000 पोस्ट है और 36,000 आवेदन है। ठीक है, बाकी आवेदन की संख्या बढ़ेगी, बट आपका फोकस है प्राथमिक शिक्षक भर्ती पे, तो उसकी तैयारी अच्छे से करो। तैयारी करने के लिए आपको जितना ज़्यादा हो सके बीपीएससी के सारे प्रीवियस ईयर पेपर की जो है प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चलेगा कि 120 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, बाकी एक नौकरी तो पक्की है 3 से 4 लाख में, क्योंकि ज़्यादा बस ये नंबर होते हैं जो हमें डराने के लिए होते हैं, 14, 15, 16। बाकी आप भी जानते हो कि इसमें कितने सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, और सीटेट भी मैंडेटरी है। अगर सीटेट नहीं होता तो शायद ये कंपटीशन उतना जो है, आपको लग रहा होगा कि सीटेट वाले बच्चों को भी मिल गया है, बीए डीएलएड वालों को भी मिल गया है, सभी को शामिल कर लिया गया है। तो ये भी तो सोचिए कि सभी को शामिल करना एक तरफ, दूसरी तरफ सभी को पढ़ना भी तो पड़ेगा। अब जो जितना इसमें पढ़ेगा उसका सिलेक्शन कंफर्म होगा। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, नंबर्स पे नहीं जाना है। ये देखिए कि कॉम्पिटिशन आखिर किसके बीच में है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।